रात का समय था, आप अपने कमरे में बैठे थे या शायद किसी थिएटर की अंधेरी सीट पर, और स्क्रीन पर धुरंधर 2 शुरू होती है। एक मिशन, एक एजेंट, एक दुश्मन। सब कुछ इतना रियल, इतना एंगेजिंग कि आप धीरे धीरे उस दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन आपको ये एहसास भी नहीं होता कि आप सिर्फ एक कहानी नहीं देख रहे, बल्कि एक ऐसी जर्नी पर जा रहे हैं जहां आपकी इमोशंस, आपकी सोच और आपकी परसेप्शन को स्टेप बाय स्टेप शेप किया जा रहा है। शुरुआत में सब कुछ सिंपल लगता है। हीरो आता है पावरफुल बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, कॉन्फिडेंस, ब्रेवरी और सैक्रिफाइस की झलक दिखती है, और उसी मोमेंट से आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसे राइट साइड पर रख देता है। फिर विलन आता है, डार्क लाइटिंग, हैवी साउंड, सस्पिशियस एक्सप्रेशंस, और बिना कुछ बोले ही आपका ब्रेन उसे रॉन्ग डिक्लेयर कर देता है। यही सिनेमा की सबसे पावरफुल ट्रिक है, जहां बिना डायरेक्ट बोले आपको सिखाया जाता है कि किसे पसंद करना है और किससे नफरत। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली खेल तब शुरू होता है जब फिल्म धीरे धीरे रियल वर्ल्ड एलिमेंट्स को मिक्स करना शुरू करती है। इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीक्रेट ऑपरेशंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब चीजें आपको familiar लगती हैं क्योंकि आपने इन्हें न्यूज या रियलिटी में कहीं ना कहीं देखा होता है। और यही पर फिक्शन और रियलिटी के बीच की लाइन ब्लर होने लगती है, क्योंकि फिल्म रियलिटी को पूरी तरह नहीं दिखाती, बल्कि उसे सिंप्लीफाई करती है, ड्रामाटाइज करती है और एक स्पेसिफिक नैरेटिव के हिसाब से शेप करती है, जिससे व्यूअर अननोइंगली उस वर्जन को एक्सेप्ट करने लगता है। इमेजिन करो, अगर आप बार बार ऐसी स्टोरीज देखते हो जहां एक ही तरह का हीरो और एक ही तरह का एनिमी दिखाया जाता है, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी उसी पैटर्न को फॉलो करने लगती है। यही रेपिटेशन का पावर है, यही सटल इन्फ्लुएंस है, और यही वो पॉइंट है जहां ध्रुव रथी जैसे क्रिएटर्स बार बार वार्न करते हैं कि मीडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि परसेप्शन बनाता है। और अगर ऑडियंस सवाल पूछना बंद कर दे तो वो इन्फ्लुएंस और भी डीप हो जाता है, क्योंकि हम जो देखते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती है। धुरंधर 2 में भी आपको ऐसा ही एक्सपीरियंस मिलता है, जहां आपको लगता है कि आप सिर्फ एंटरटेनमेंट एंजॉय कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस से गुजर रहे होते हो। आप कैरेक्टर्स से जुड़ते हो, उनकी इमोशंस फील करते हो, उनकी जीत को अपनी जीत समझते हो और उनके दुश्मन से नफरत करने लगते हो। और यही इमोशनल अटैचमेंट सबसे पावरफुल टूल है, क्योंकि वंस यू फील, यू स्टार्ट टू बिलीव। फिल्म बार बार कुछ आइडियाज को रिपीट करती है, लॉयल्टी, देशभक्ति, सैक्रिफाइस, और इन इमोशंस के साथ जोड़कर आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। लेकिन ये मैसेज इतना स्मूथली कहानी में ब्लेंड होता है कि आपको रियलाइज भी नहीं होता कि आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। यही वो जगह है जहां एंटरटेनमेंट और मैसेजिंग के बीच की लाइन ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाती है, क्योंकि हर फिल्म एक मैसेज देती है, लेकिन जब वो मैसेज इमोशंस, विजुअल्स और स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स के साथ आता है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑडियंस को लगता है कि वो खुद डिसाइड कर रही है कि क्या सही है और क्या गलत, जबकि असल में फिल्म पहले ही आपके लिए ये डिसीजन डिजाइन कर चुकी होती है। अंत में जब मूवी खत्म होती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है तो आपको लगता है कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन सच ये है कि असली कहानी तब शुरू होती है, आपके दिमाग में, आपकी सोच में, आपके नजरिए में। क्योंकि अब आप सिर्फ वो इंसान नहीं रहे जो मूवी शुरू होने से पहले थे। आपके अंदर कुछ आइडियाज, कुछ फीलिंग्स और कुछ परसेप्शंस साइलेंटली प्लांट हो चुके हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि धुरंधर 2 एक अच्छी स्पाई थ्रिलर है या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि उसने आपको क्या सोचने पर मजबूर किया, उसने आपकी रियलिटी को किस तरह शेप किया, और क्या आपने कभी ये सोचा कि आप जो फील कर रहे थे वो आपका खुद का डिसीजन था या केयरफुली डिजाइन एक्सपीरियंस। क्योंकि सिनेमा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है, इन्फ्लुएंस का, परसेप्शन का और शायद कंट्रोल का भी। और अगली बार जब आप कोई फिल्म देखें तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, मैं ये क्यों फील कर रहा हूं? क्योंकि उसी सवाल के जवाब में छुपी होती है असली सच्चाई।